नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। वीडियो के लास्ट में आप लोग हमेशा कमेंट किया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा और लगता है सूटेबल और बेस्ट तो आप लोग इनको शेयर भी किया करो। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो साइंस की वीडियो हैं उनको हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। जो साइंस का सिलेबस है रेडियो ऑपरेटर का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग और पढ़ने वाले हैं। यानी रेडियो ऑपरेटर में मैथ का एक सिलेबस में हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम लोग कह सकते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति होती क्या है उसके बारे में दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी हमने साइंस में किसको कंप्लीट किया है? साइंस में हमने कंप्लीट किया है जो पूरे कंप्लीट जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हमने कंप्लीट किया है। केवल और केवल हमारे पास क्या है बचा है? एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक पॉइंट टॉपिक बचा हुआ है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे वैद्युत रासायनिकी। इस पर हम लोग एक वीडियो बना लेंगे। बाकी हमने बहुत शानदार तरीके से साइंस को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है उसको तो आप लोग देखो, पक्का कुछ ना कुछ आपको उससे सीखने के लिए मिलेगा। मैथ की हम लोग बात करें तो मैथ में फर्स्ट मैथ है या जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक की हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सभी लोगों ने पढ़ाया हुआ है अर्थमेटिक, कहीं से भी आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। और अब हम लोग बात करें यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे मैथ के टॉपिक में, तो हमारा एडवांस्ड मैथ होता है, एडवांस्ड मैथ या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड मैथ। तो यहाँ पर एक इसी से रिलेटेड एक हमारे पास पॉइंट दिया गया है जिसकी हम लोग बात करें मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यहाँ पर दिया गया है और मेंसुरेशन में हमारे क्या क्या पॉइंट होंगे, कौन कौन से हमारे इसमें शामिल पॉइंट हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। यानी सारों को जितने भी पॉइंट इसमें शामिल होंगे सभी को बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारे पास किस स्टैंडर्ड के होंगे? केवल और केवल रेडियो ऑपरेटर के लिए, या फिर हम लोग बात कर लें रेलवे एनटीपीसी के लिए भी उनको आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी कोई स्टेट लेवल का जहाँ पर मेंसुरेशन आती है वहाँ उस तक के हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी इतना टॉप स्टैंडर्ड होगा नहीं, यानी एसएससी के स्टैंडर्ड का ये बिल्कुल नहीं होगा, उससे निचले लेवल का होगा। तो क्या क्या सवाल, बेसिक चीज़ें क्या हैं, सभी सारे पॉइंटों की हम लोग बात कर लेंगे। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना। इसके भी हम लोग जब मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे तो मेंसुरेशन में हम लोग क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, मेंसुरेशन में पढ़ने वाले हैं हम लोग जैसे ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज है क्या और कितने प्रकार हैं इसके, क्या क्या सवाल यहाँ से हमारे बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें चतुर्भुज क्या होते हैं। चतुर्भुज में ही हमारे कौन कौन से हमारे शामिल होते हैं, जैसे स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल में हमारे स्क्वायर शामिल होता है, रोम्बस शामिल होता है, समचतुर्भुज जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर रेक्टेंगल शामिल होता है। उन सभी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। यानी क्या क्या स्टैंडर्ड के हमारे सवाल यहाँ से बनेंगे उन सभी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। उसी के साथ हम लोग इसमें पढ़ेंगे वृत्त क्या होता है, सर्किल क्या है, कैसे हमारे सवाल यहाँ से बनेंगे, क्या एरिया का फॉर्मूला है, क्या सेक्टर का फॉर्मूला है, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, चाप क्या होती है, उन सभी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग इसमें पढ़ लेंगे हमारे पास गोला आता है, गोला क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोला, अर्धगोला, स्फेयर और हेमिस्फेयर क्या है उनको हम लोग शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ लेंगे बेलन क्या होता है हमारे पास, सिलेंडर, बेलन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। सिलेंडर क्या है, कैसे कैसे हमारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। और इसी के साथ हम लोग किसके बारे में पढ़ लेंगे, हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। घन क्या होता है, क्यूब क्या है, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। और घनाभ क्या होता है, घनाभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी क्यूबॉइड क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यानी
हमने जैसे ही साइंस के सीरीज़ को कंप्लीट किया है, सारे टॉपिक को, केवल इस टॉपिक को छोड़कर सभी को कंप्लीट किया है, इसकी भी बात करेंगे। और ऐसे ही हम लोग मैथ में मेंसुरेशन दिया गया है और एडवांस्ड मैथ का टॉपिक है ये मेंसुरेशन, इनमें क्या क्या पॉइंट शामिल होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट ही देखना ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। और वीडियो हमेशा आप लोग शेयर किया करो, और जब तक आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। रेलवे एनटीपीसी CBT 1 का रिजल्ट रिवाइज्ड आया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप लोग देखो और अपना स्कोर कार्ड चेक करो, और वहाँ से आप लोग देखो कि आप CBT 2 के लिए सेलेक्ट हुए हैं या फिर नहीं। सेलेक्ट नहीं हुए तो बिल्कुल भी मायूस मत होना। यहाँ पर आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। यदि आप लोग पढ़ाई करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। हवाबाजी से कुछ भी नहीं होने वाला, केवल और केवल सिलेक्शन होगा पढ़ाई से। और रेगुलर पढ़ाई के सामने, लगातार स्टडी के सामने, लगातार मेहनत के सामने कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती। यदि आप लोग 10 दिन लगातार पढ़ोगे तो आप लोग देखना खुद ही कितना इम्प्रूवमेंट आप में आ जाएगा। तो यही मैं आपके लिए बताने आया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, और उसके साथ इनको कंप्लीट करने के बाद और बात कर लेंगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। CBT 1 जिनका क्लियर हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और CBT 2 की आप लोग तैयारी करो। मिलेंगे फिर हम लोग अपनी स्टडी की वीडियो के साथ, यानी मेंसुरेशन के टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।